हे गाइस, वेलकम टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हूँ कहीं रास्ते में। तो मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ मार्केट और अभी मुझे कुछ सामान लेना है। एक्चुअली मैं जाने वाली हूँ मायके। राखी आ रही है, रक्षाबंधन है, तो मायके तो जाना बनता ही है। तो मैं मायके जाने वाली हूँ, तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं आई हूँ। मेरे घर के जस्ट पास में ये राम चौक करके एक मार्केट है। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे वेराइटीज़ के ड्रेसेस, सूट्स, ये सारी चीज़ें दिखी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर। यहाँ पे मैं अभी बस मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे बैग्स वगैरह भी मैंने पकड़ रखे थे, तो ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने और ये थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। तो बस सामान लेके अब जा रहे हैं घर। और मुझे मार्केट में 2 से 3 घंटे लग गए थे और एक्चुअली चीज़ें पसंद करने में लड़कियों को टाइम बहुत लगता है। मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है यार, पता नहीं क्यों ऐसा हम ही लोगों के साथ होता है, मोस्टली बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं आ चुकी थी अपने घर और अभी शाम का टाइम है। लड्डू इधर खेल रहे हैं और पापा के साथ पापा आ गए हैं, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। और ये ड्यूटी चले गए, इनकी नाइट शिफ्ट थी तो ये निकल गए ड्यूटी के लिए। और अभी घर पे हैं मैं, मम्मी और पापा। तो मैं घर जाने वाली हूँ अपने, परसों 26 को मैं जा रही हूँ। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा जैसे सोचते हैं ना, ये ले लें वो ले लें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और हो सकेगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मार्केट में। यहाँ पे मुझे मार्केट बहुत सही लगती है दिल्ली की, प्राइजेज़ वाइज भी सही है। मतलब बहुत सस्ता नहीं है, अगर आप अच्छी क्वालिटी लेते हो तो बहुत सस्ता नहीं है, बट हाँ ठीक है। गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी जस्ट किचन का काम ख़त्म करके फ्री हुई हूँ। ये तो ऑफिस चले गए हैं और मैं ही घर पे हूँ। और अभी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या, मतलब किचन पूरा साफ़ कर दिया है। और आप देख सकते हो कि पूरा किचन आपको कितना क्लीन दिख रहा होगा। पता नहीं आपको लग रहा है क्लीन कि नहीं, बट मैंने क्लीन कर दिया है। तो सब गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अभी घर पे कोई है भी नहीं, लड्डू वगैरह सब बाहर ही हैं। तो रात में घर की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। अभी मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैमरा उठाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ना पहले 25 को जाने वाली थी अपने घर मायके राखी के लिए, बट उसके बाद प्लान में कुछ चेंजेस हुए ड्यू टू सम रीज़न। मैं कल नहीं जा रही हूँ और अब मैं जाऊँगी 26 को, तो जो है परसों। तो मायके का जो भी पूरा ब्लॉग है ना, मतलब तैयारी का, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने भी वाली हूँ, मे भी मैं कल दिखाऊँगी जब मैं पैकिंग करूँगी। आज मैं ड्रेस लेके आई हूँ, 2 बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसी हैं। आप भी कमेंट करके बताना जब मैं दिखाऊँगी। तो इधर अभी लड्डू की बॉटल वॉश करने के लिए रखी है। मदर्स का जो काम होता है ना, वो चलता ही रहता है। मैं तो जब सोती हूँ ना, तो भी रात में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लड्डू है ना, वो रात में उठ जाता है और उसके बाद उसे दूध 2-3 बजता है। जैसे मैं ना अकेली होती हूँ तो मुझे जल्दी नींद भी नहीं आती है, तो 2 बज ही जाते हैं सोते सोते। और उसके बाद फिर 2 बजे लड्डू उठ जाता है, फिर आधा 1 घंटा उसको सुलाओ, दूध पिलाओ, इन सब में तो कुछ इस तरीके का चलता रहता है। बट यार, एक बेबी होने के बाद जो 360 घूमती है ना लाइफ, वो कुछ पार्ट्स, मतलब देखा जाए कि थोड़ा सा इनिशियली लगता है कि नहीं, ख़राब है, मतलब लाइफ बदल गई। बट अल्टीमेटली वही एक गोल होता है आई थिंक सबका, और वही सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है लाइफ में। तो लड्डू जैसे से मुझे मम्मा बोलता है ना, तो मुझे सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। मेरी लाइफ में कितना भी कुछ चल रहा हो, ट्रस्ट मी, मैं मतलब कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, कितना भी कॉम्प्लिकेशंस हो, घर पे कुछ भी चल रहा हो, मैं सब भूल जाती हूँ एक लड्डू की आवाज़ सुन के। तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से प्यार हो जाता है। तो अब समझ आता है कि जब हम लोग के पेरेंट्स हमारे लिए कंसर्न होते थे ना, तो हमें कैसा, मतलब हम जैसे झिल्ला नहीं देते थे, कई बार ऐसा होता था, बोल देते थे कि क्या मम्मी ऐसे क्यों करती रहती हो। जब आप माँ बाप से दूर हो और जब खुद माँ बाप बनो, तब जाके रियलाइज़ होता है कि यार वो बेवजह नहीं परेशान होते थे, वो पेरेंट्स थे, इसलिए उनका परेशान होना भी जायज़ था। एक बार की स्टोरी बताती हूँ। आज ऐसा कभी मैंने वीडियोस में बोला नहीं है, आज मन किया कि शेयर करूँ, तो बताती हूँ। मैं 6-7 क्लास में थी, तो मैं बाहर गई हुई थी
अपनी फ्रेंड्स के साथ। मेरी 2 फ्रेंड हैं और टचवुड वो अभी भी मेरी फ्रेंड्स हैं। मतलब मेरा जो सर्कल था ना, कोई ऐसा नहीं था, गलत नहीं था, ना ही कभी कोई ख़राब सर्कल था। जो भी मेरे दोस्त थे सारे अच्छे थे। इवन जो बॉयज़ में भी जो अच्छे दोस्त थे वो आज भी मैं उनके टच में हूँ, सब अच्छे थे। तो वो क्या हुआ कि शाम के 6:30 बज गए। मेरे घर में क्या था कि एक रूल था कि शाम के टाइम में देर अगर हो रही है तो अब लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। आई थिंक उस टाइम पे सबके घर में था, अब थोड़ा ज़्यादा लोग ओपन अप हो गए। उस टाइम ऐसा नहीं था कि फ्रेंड से शाम को मिलने जा रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे घर पे तो नहीं था। तो शाम को चली गई और 6:30 या 7 हो गया, मैं साइकिल से आई और हम लोग एक्चुअली गिटार का पता करने गए थे कि गिटार सीखने का उस टाइम बड़ा शौक़ चढ़ा था कि नहीं गिटार सीखेंगे। तो गई, खुश होके आई थी घर पे कि मम्मी को चल के बताऊंगी कि गिटार का पता करके आई हूँ, कल से जाएंगे। और जैसे ही घर में घुसी, पापा ने तेज़ से पता नहीं थप्पड़ मारा था कि साइकिल पे मारा था, पता नहीं, इतना याद नहीं है। बट उस टाइम पापा के डांट से भी मैं रोने लग जाती थी। इवन अभी भी है, पापा कभी जल्दी बोलते नहीं हैं मेरे, मतलब पापा जो हैं वो कभी आज तक हम लोग को जल्दी नहीं बोलते। वो साल में एक आध बार गुस्सा आते हैं तो बहुत तेज़ गुस्सा आते हैं और सिर्फ उस डांट से हम लोग रोने लगते हैं। वो भी इतना रोते हैं कि सोच लेते हैं बात नहीं करेंगे, ये वो बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो ऐसे ही होता है। मम्मी की डांट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी की तो मार से भी फ़र्क ना पड़े, अब तो शादी हो गई तो नहीं, बट पहले बता रही हूँ। बट पापा की सिर्फ एक ऊँची आवाज़ से रोने लग जाती थी। तो जैसे घर में घुसे तो पापा बहुत तेज चिल्लाए। तो अब समझ आता है कि जो उनका वो डर था वो जायज़ था कि देर हो गई है, लड़की घर आ जाएं लड़कियां। तो शाम मतलब अब चीज़ें समझ आने लगी हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, अब चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगी हैं कि पेरेंट्स का जो कंसर्न था वो क्यों था। तो अब पापा नहीं बोलते, अब तो इवन रात में 10 भी बजे आओ वापस तो नहीं बोलते। अब उन्हें पता है शादी हो गई है, बेबी है, हस्बैंड के साथ जा रही है, तो वो सब चीज़ें धीरे समझ आने लग जाती हैं। अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, बच्चा इधर उधर होता है तो हमें भी समझ आता है कि क्या हो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो अब चीज़ें ज़्यादा हमें समझ आने लगी हैं। तो इसलिए जो भी यंगस्टर होंगे, जो अभी भी में भी जो अभी उस स्टेज में होंगे जिस स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर अपने पेरेंट्स को गलत समझते तो प्लीज़ मत समझना यार। ये चीज़ें आप बाद में बहुत मिस करोगे कि यार कोई हमें डांटने के लिए नहीं है, कोई हमें बोलने के लिए नहीं है, रोकने के लिए नहीं है, टोकने के लिए नहीं है। अब हम अपने मन के मालिक हो गए हैं, जहाँ मन होता है हम लोग जाते हैं, आते हैं, जैसे मन होता है वैसे रहते हैं। तो ये चीज़ें ना एक टाइम पे आप वो भी मिस करते हो जो हमारे साथ होता है। तो बस यही सब बातें करनी थी। ऐसे घर पे अकेली थी तो मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अभी ये रहते हैं तो थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, लड्डू भी अभी नहीं था तो ऐसे सोचने लगी, तो मैंने सोचा चला आप लोग के साथ एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।